धन्यवाद अंजना। आप आज दीपावली के इस पावन अवसर पर इसी के संबंध में बातचीत कर रही हैं शुभ प्रभात कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सलाहकार श्री फारूक खान और श्री राजीव राय भटनागर ने आज दिवाली के शुभ अवसर पर आवाम को बधाई दी है। उपराज्यपाल ने कहा है कि दिवाली का त्योहार खुशी और समृद्धि का अग्रदूत है। श्री सिन्हा ने सुरक्षित दीपावली मनाने की सलाह भी दी है और हम भी अपने न्यूज़ डेस्क की सारी टीम की ओर से अपनी सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं दे रहे हैं। और चलिए अब चलते हैं समाचारों की ओर। तो आज के मुख्य समाचारों में, हर मानक पर उतरा खरा, स्वदेशी टीके के आपात इस्तेमाल को वैश्विक मंजूरी, बड़ी कामयाबी, कोवैक्सीन को लेकर WHO ने की सिफारिश, अब 1 साल तक हो सकेगा इस्तेमाल। भारत बायोटेक ने बयान जारी करते हुए बताया, ये टीका अब 6 महीने में एक्सपायर नहीं होगा। मंगल टीका अब अधिक असरदार भी होगा। केंद्र ने की पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपये शुल्क घटाने की पहल। कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा ने 7 रुपये तक का वैट हटाया। केंद्र सरकार ने उपचुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए अगले ही दिन दिवाली के तोहफे के तौर पर पेट्रोल 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान किया है। इसके बाद ही यूपी समेत 8 राज्यों ने भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती की घोषणा करके महंगाई से त्रस्त जनता को दोहरी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, राज्यों को भी वैट की दरों में कमी करके लोगों की मदद करनी चाहिए। कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा और मणिपुर ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 7-7 रुपये कटौती की। यूपी ने पेट्रोल की कीमत 7 रुपये और डीजल की 2 रुपये घटाई। प्रधानमंत्री नौशहरा में LOC पर जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। आज सरहद पर खुशी के दीप जलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नौशहरा में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। राजौरी पुंछ के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच आज पीएम मोदी दौरे पर है, हाई अलर्ट। सेना प्रमुख नरवणे जम्मू पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौथी बार जम्मू कश्मीर में दिवाली मनाएंगे मोदी। 7 सालों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चौथी बार दिवाली मनाने आ रहे हैं। इससे पहले 2014 में सियाचिन पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में UAE के निवेश करने से बौखलाया पाकिस्तान। श्रीनगर शारजाह विमान सेवा के लिए अपने वायु क्षेत्र के प्रयोग पर लगाई रोक। एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीरियों की तरक्की और खुशहाली पर अड़ंगा लगाया। 12 दिन पहले शुरू हुई विमान सेवा के बंद होने का संकट पैदा हुआ, क्योंकि अब विमान राजस्थान और गुजरात से होकर जाएंगे। इससे दूरी और किराया दोनों बढ़े हैं, जिससे आम कश्मीरियों पर ही बोझ पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष शेख आशिक ने कहा, पाकिस्तान का रवैया हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। वो अपनी सियासत के लिए कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आपको घर बैठे भी लगेगा टीका। 30 नवंबर तक सभी को 1 डोज लगाने के लिए हर घर दस्तक अभियान हुआ शुरू। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों से हर घर टीका, घर घर टीका के जुनून के साथ हर घर पहुंचने का किया आग्रह है। कम टीकाकरण वाले 45 जिलों के डीएम के साथ की बैठक, दूसरी डोज लगाने पर भी दिया जोर। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में टीकाकरण की मौजूदा स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। अयोध्या में 9,54,000 जलते दीपों का विश्व कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया प्रोविजनल प्रमाण पत्र। रोशनी में डूबा सरयू तट, देर रात तक राम की पैड़ी में जमा रहे लोग। 12,000 स्वयं सेवकों की टीम लगी रही और लोगों ने अपनी सेल्फी। रामनगरी में हुआ श्री राम से जुड़े चिर सरोकारों संबंधों का संचार। कुछ अन्य समाचार। अमेरिका में 5 से 11 साल तक के बच्चों को लगाई जाने वाली फाइजर की कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। भारतवंशी अमरीकी हुए खुश।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। 30 नवंबर तक मांगे आवेदन। वैश्विक स्तर का अनुभव आवश्यक। डीआरडीओ और वायुसेना ने किया स्वदेश विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण। भारत के एनर्जी एक्सचेंज में बिजली बेचेगा नेपाल। केंद्र सरकार को कनाडा से वापस मिली मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में होगी प्रतिष्ठित। बढ़ई और लोहार को रेलवे प्रमोट करके जूनियर इंजीनियर बनाएगा। होगी डिपार्टमेंटल परीक्षा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने औषधीय पौधे वर्जीनिया कालियाटा से जोड़ों के दर्द के लिए बनाया कैप्सूल। तकनीक फार्मा कंपनी को दी। विंग कमांडर अभिनंदन का प्रमोशन, बनेंगे ग्रुप कैप्टन। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मार गिराया था पाकिस्तानी विमान F-16। ना धमाका ना चिंगारी, बस दिखेगी हरियाली। IIT कानपुर से जुड़े स्टार्टअप ने तैयार किए बीजों वाले विशेष पटाखे। पूर्वी लद्दाख में 13,000 फीट पर जियो का मोबाइल नेटवर्क हुआ शुरू। डेमचौक क्षेत्र में 4G मोबाइल नेटवर्क हुआ उपलब्ध। स्कूलों में जल्द होगी शुरू कक्षाएं। जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में सरकार ने रखा अपना पक्ष। सेना प्रमुख जम्मू पहुंचे। पुंछ राजौरी का हाई निरीक्षण किया। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले 40 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिली नौकरी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, ये है दिवाली का तोहफा। केंद्रीय विश्वविद्यालय को मानना होगा नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती नियम। प्रदेश में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नगर निगम की आयुक्त के सामने उठाए विभिन्न मुद्दे। कहा, त्योहारों के सीजन में व्यापारियों से नरमी बरते नगर निगम। सीमा से सटे इलाकों में ग्रामीणों ने बीएसएफ जवानों संग मनाई दिवाली। दिए जलाकर जवानों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए की गई प्रार्थना। J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जम्मू का नाम रोशन करने वाले जूडो खिलाड़ियों को किया सम्मानित। बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। नगर निगम ने किया ऐप तैयार। 15 दिसंबर तक होगा लॉन्च। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले बढ़े। विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम करेगी दौरा। अब तक 1000 से अधिक मामले। मेडिकल कॉलेज में 155 बेड डेंगू मरीजों के लिए रखे गए सुरक्षित। प्रदेश में नीट देने वाले विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार करेगा बोर्ड। काउंसलिंग से होगा सीटों का आवंटन। कश्मीर में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। नए 49 मरीज सामने आए। जम्मू में केवल 9 मामले। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 946। कल 70 मरीज स्वस्थ हुए। उधर देश में 1.5 लाख के करीब रह गए कोरोना के उपचाराधीन मरीज। सबसे अधिक लगभग 4,60,000 बंगाल में। आज मिट्टी के दियों से रोशन होगा शहर। दिन भर बाजारों में खरीदारी के लिए आते रहे लोग। अच्छी बिक्री से व्यापारियों के चेहरे खिले। दीपावली को लेकर सुरक्षा सख्त। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा। दीपावली का शुभ मुहूर्त शाम 7:26 से रात 9:43 तक का। खेल समाचारों में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने अफगानिस्तान को 67 रनों से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। भारत ने बनाए 2 विकेट पर 210 रन। वर्तमान श्रृंखला में पहली बार किसी टीम ने बनाए हैं 200 रन। सेमीफाइनल की उम्मीद अभी बरकरार। अंक तालिका में भारत चौथे स्थान पर। उधर न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। टीम इंडिया के मुख्य कोच बने राहुल द्रविड़। हाइलो ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत 32 मिनट में जापान के खिलाड़ी को हराकर पहुंचे अंतिम 16 में। सौरव वर्मा भी दूसरे दौर में पहुंचे। मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। 4 और 5 नवंबर को प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी। तापमान कल का अधिकतम रहा 27.2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम था 14.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:40 पर। कल सूर्योदय होगा 6:52 पर।